क्या शिवलिंग पुरुष लिंग है? जय श्री राम मित्रम, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। लिंग का अर्थ होता है संस्कृत में स्वरूप, शिव के स्वरूप जैसा। पहले हम जान लेते हैं कि शिवलिंग का पूर्ण अर्थ क्या है। शिवलिंग का पूर्ण अर्थ है शिव के स्वरूप जैसा, यानी कि भगवान शिव के जैसा। और लिंग का अर्थ हिंदी में पुरुष लिंग ही होता है। तो शिवलिंग को हिंदी अर्थ से नहीं बल्कि संस्कृत के अर्थ से जाना जाता है, क्योंकि पहले के समय में लोग संस्कृत का उच्चारण ज्यादा किया करते थे और अब लोग केवल हिंदी का उच्चारण ज्यादा करते हैं, संस्कृत का कम। तो पहले हमें हिंदी और संस्कृत के इस मेल भाव को समझना जरूरी है। इसलिए शिवलिंग पुरुष लिंग नहीं है, लेकिन लिंग महापुराण के अनुसार शिवलिंग को लिंग के रूप में जाना गया है। लेकिन असल सच यही है कि शिवलिंग यानी भगवान शिव का स्वरूप है। लेकिन एक समय ऐसा था जब माता पार्वती यह नहीं चाहती थी कि कोई भी भगवान शिव को स्पर्श करे। जब माता गंगा को भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण किया था तो माता पार्वती बहुत ही नाराज हो गई थी और उन्हें मनाने में उन्हें बहुत समय लगा था। इसलिए भगवान भगवती ने हमेशा कहा कि जो भी स्त्री शिवलिंग को स्पर्श करेगी तो उसे केवल दुख मिलेगा। इसलिए स्त्रियों को शिवलिंग को छूना वर्जित माना गया है। लेकिन शिवलिंग का सही अर्थ शिव के स्वरूप जैसा होता है, न कि शिव जी का लिंग। तो आज हमने जाना कि शिवलिंग का सही अर्थ क्या है। हमारे समाज में लोगों को ये जानने की अधिक आवश्यकता है। लोग पुराण और कथाएं पढ़ तो लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और इसमें कोई अहंकार या कोई भेद की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की बातें सुनता है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। अगर आपको बात अच्छी लगती हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि कमेंट के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ये छोटी छोटी बातें समाज के जन कल्याण के लिए सभी तक पहुंचे। और हम कोशिश करेंगे कि अपने ज्ञान को आप तक छोटी छोटी बातों के रूप में पहुंचाते रहें। भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं अगर हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित और अर्पित कर देते हैं। वैसे आप अगर ईश्वर को किसी भी रूप में भजते हैं तो वह ईश्वर आपको उसी रूप में रहकर पर ब्रह्म बन जाते हैं। यानी कि अगर शिव को भजेंगे तो शिव ही सदाशिव पर ब्रह्म है। भगवती को भजेंगे तो भगवती ही पर ब्रह्म आदि शक्ति हैं। और अगर भगवान श्री हरि को भजेंगे तो भगवान श्री हरि ही पर ब्रह्म नारायण है। इस तरह से आज का ये प्रसंग समाप्त होता है। आशा है ये छोटी सी बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो